नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में हम नंदनगरी वार्ड के 220 वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी मोहन जी के पास बैठे हैं और उनसे सुनते हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और उनके वार्ड में जो पूर्व निगम पार्षद थे जिन्होंने काम नहीं किए उनके आगे के इरादे क्या हैं। मोहन जी, आप हमें बताएं कि नंदनगरी वार्ड 220 से आप जो कांग्रेस के प्रत्याशी नियुक्त किए गए हैं, इसमें आपके मुद्दे क्या हैं जीतने के? मैं आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारे मुद्दे हैं कि नंदनगरी के साथ बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे जी। सब में पहले तो सफाई व्यवस्था पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि हर साल जो है डेंगू आता है जी। हर साल बीमारियां आती हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां आती हैं, तो हमें विशेष करके सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा जी। क्योंकि नाली के अंदर कीड़े हो जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं। बताइए, मलेरिया की गाड़ियाँ नहीं आती बिल्कुल भी घरों के अंदर। पहले क्या हुआ करता था कि घर घर जाके मलेरिया के अंदर और वो छिड़काव करते थे जी। अब कुछ भी नहीं होता। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल हमारे इलाके के अंदर अच्छी होनी चाहिए। वार्ड नंबर 220 के अंदर रही पूर्व निगम पार्षद की, जो पूर्व निगम पार्षद थी 10 साल रही, लोगों ने बड़ा प्यार दिया उनको जी। मगर किसी का काम नहीं किया उन्होंने जी। जबकि काम करना चाहिए था, काम नहीं करा जरा सा भी। तो बताइए, ऐसे पूर्व निगम पार्षद को क्या वोट देंगे आप? मैं नंदनगरी वार्ड नंबर 220 की जनता से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ऐसे पार्षद को चुनो जो तुम्हारा काम कर सके। अगर जो हम वादा करते हैं, हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम वादा करते हैं अगर जो कांग्रेस सरकार आई तो सारे वादे निभाएंगे और सारे काम करेंगे हम। मोहन जी, आप मानते हैं कि कांग्रेस की जो पूर्व निगम पार्षद थी वो कांग्रेस की थी और कांग्रेस पार्टी ने उनको हटाकर आपको टिकट दिया है, उन्होंने कोई काम नहीं किए थे और ये संकल्प आपके ऊपर नियुक्त किया है? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है शीला जी की पार्टी, कि शीला जी और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी, ये देश की ब्रांड है, इन्होंने काम किए हैं इन्होंने। मगर निगम पार्षद होते सराते कुमारी रिंकू जी, ये मेरे छोटे भाई बैठे ब्रह्म डीके साहब और ताहिर हुसैन अरसी जी, इन्होंने बहुत काम किए हैं जनता के लिए। इसी वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया कि उसने काम नहीं करे। अगर जो काम करती तो चौधरी अनिल साहब उसको दोबारा टिकट देते, मगर उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया और हम उस पे भरोसे पे खरा उतर के दिखाएंगे और काम किया है, काम करेंगे। दिल्ली को सुंदर बनाएंगे और सुंदर, जैसे पार्क हैं, पार्क के अंदर आज बुरा हाल है, पार्कों का सुंदरकरण हो चाहिए। बुजुर्गों के लिए पेंशन नहीं है, पेंशन होनी चाहिए। आज बताइए, तेल के भाव देखो कितने रुपए हो गए, 200 रुपये लीटर जी। दाल देखो 100 रुपये किलो, चावल देखो, महंगाई इतनी हो गई कि गरीब आदमी के बस की कुछ भी नहीं है अब खरीदना। एक समय था, हमारी सरकार थी जब कांग्रेस की सरकार, शीला जी की सरकार, के हर साल दीपावली आती थी 2 किलो चीनी फ्री मिलती थी। आज बताइए, चीनी क्या, ये कुछ भी नहीं देते। तो जी मोहन जी, जैसा कि दिल्ली सरकार इतिहास है और दिल्ली के लोग इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस सरकार ने दिल्ली को पेरिस बनाया कॉमनवेल्थ गेम में। अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, निगम में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या दिल्ली को फिर से वो सपना देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली का जो सौंदर्यीकरण करा है शीला जी ने करा, कांग्रेस ने किया। आज देखिए, बड़े बड़े एम्स बनाए, बड़े बड़े पुल बना दिए। नहीं, अगर जो पुल नहीं बनते तो आज दिल्ली का वो हाल हो जाता कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बुरा हाल हो जाता। तो कांग्रेस ने काम किया और काम करेगी, अपने वादे पे खरी उतरेगी। मैं देखिए एक बात और बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक योजना लेके आ रहे हैं हम जी। अगर जो कांग्रेस की सरकार आती है तो सब में पहले एक हमारा काम रहेगा जी कि जब दिलशाद गार्डन के अंदर, पोस्ट इलाकों के अंदर पाइप गैस लेना आ सकती है जी। जिसका बिल आता है 200-250 रुपये, जी। आज 1200 रुपये का सिलेंडर है। गरीब आदमी कहाँ से देगा 1200 रुपया? पता नहीं कैसे कैसे करके सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, अपने बच्चों को पाले, गैस का सिलेंडर ले 1200 रुपये का। शीला जी की सरकार के अंदर, सोनिया जी की सरकार के अंदर, कांग्रेस की जब सरकार थी मात्र 350 रुपये का सिलेंडर था। जी। आज बताइए 1200 का सिलेंडर है। तो हम चाहते हैं सब में पहले गरीबों के लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कुछ। जी। पोस्ट इलाके के अंदर आप वो दे रहे हैं गैस की लाइनें,
तो नंदनगरी के अंदर वार्ड नंबर 220 के अंदर, और मैं कहता हूँ कांग्रेस की सरकार लेकर आओ, घर घर के अंदर मैं सब में पहले आवाज़ उठाऊंगा कि घर घर के अंदर पाइप लाइन होनी चाहिए गैस की, जिसका बिल आता 200-250 रुपये। ये हम करके दिखाएंगे। मतलब आप मोहन जी ये मानते हैं कि अगर हमारे 220 वार्ड नंदनगरी वार्ड में आपको बहुमत से जिताती है जनता, तो आप यहाँ पर जो एलपीजी की जगह जो गैस पाइपलाइन डली हुई है पॉश एरिया में, नंदनगरी में भी वो शिफ्ट कराएंगे? जी, मैं चाहता हूँ, मैं क्या, मेरा पूरा जो हमारा संगठन है, मैं इसके लिए लड़ाई लूँगा अपनी जनता के लिए। अगर जो मेरे हाथ में पावर आई कुछ, चाहे मुझे सड़कों पे बैठ के धरना करना पड़े, चाहे कहीं एप्लीकेशन लगानी पड़े अपने संगठन को ले जाके साथ में, चाहे मुझे जेल भरो आंदोलन करना पड़े अपने साथियों के साथ, मगर अपनी प्यारी जनता के लिए मैं ये काम करके दिखाऊंगा जरूर कुछ ना कुछ। मोहन जी, आपको भरपूर वार्ड नंबर 220 से भरपूर समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, मोहन जी को समर्थन मिल रहा है, तो ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ की जनता को कहना चाहता हूँ, मेरे को बड़ा प्यार दे रही है और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन पहलवान को ही अब की बार लेके आएंगे, सारा विश्वास जता रहे हैं मेरे पर। और एक दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की, कि आज बताइए आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है। बंगला नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, घोड़े नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, अब सब चीज़ के अंदर मज़े मार रहे हैं वो लोग। बताइए 3-3 करोड़ रुपए के अंदर टिकट बेच रहे हैं। एक तो बेचारा टावर के ऊपर चढ़ गया, कहता है जी मैंने 3 करोड़ रुपए दिया। ये बताइए, गरीब आदमी से की जेब काट रहे हैं ये लोग। बताइए, एक के साथ एक फ्री दारू दे रही है, मतलब क्या जरूरत है? मतलब युवाओं को बिगाड़ रहे हैं, उनको शिक्षा दो ना, आप रोजगार दो ना उनको, आप क्यों ऐसी लत लगा रहे हैं? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बिगाड़ रही है चाचा भतीजे की सरकार, एक ऊपर बैठा है एक नीचे बैठा है, एक दिल्ली को बिगाड़ रहा है एक पूरे हिंदुस्तान को बिगाड़ रहा है। मगर अगर यहाँ की जनता अगर आपको जिताती है तो ये कह सकते हैं कि नंदनगरी से नशा मुक्त आप यहाँ बनाएंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब मीडिया हमारे साथ होगी और मेरा ताहिर भाई, वीर सिंह दिगान जी, भाई ब्रह्म टीका साहब जो बिलोग के अध्यक्ष हैं, हमने कसम खाई है कि पूरी कोशिश करेंगे नशा मुक्त 220 वार्ड को करके दिखाएंगे, कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आपने हम नंदनगरी वार्ड की 220 वार्ड की जनता के लिए इतने सारे आश्वासन दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। दोस्तों, हम नंदनगरी वार्ड के 220 वार्ड में हैं और यहाँ के कांग्रेस के लीडर पुराने साथी हैं जो पूरे कांग्रेस को बारीकियों से जानते हैं, और जब से इस यमुना पार में कांग्रेस सरकार आई है इन पूरा प्रतिनिधित्व इनके हाथ में रहा है। हमारे बीच में है ब्रह्म प्रकाश ढिकिया जी। ब्रह्म प्रकाश ढिकिया जी, हमें बताएं कि इस बार कांग्रेस का एमसीडी में क्या रुझान है और वार्ड नंबर 220 में क्या स्थिति है, क्या मन है, जनता का क्या रुख है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग आए, और बताना चाहता हूँ कि आज जो दिल्ली के अंदर टिकट बांटे गए कांग्रेस के द्वारा, भाई अनिल चौधरी जी हमारे दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है, उन्होंने जो टिकट बांटे इस बार बहुत ईमानदारी से टिकट बांटे और ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जिनको 20-30 साल की मेहनत थी, उनको देखते हुए टिकट दिए गए। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली के अंदर आज की डेट के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, हम गवर्नमेंट कम बनाने जा रहे हैं दिल्ली नगर निगम के अंदर। मतलब ये मानते हैं कि पूरा विश्वास और जनता का समर्थन आपको भरपूर मिल रहा है कि एमसीडी में दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी। अगर आपकी सरकार बनती है तो वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप जनता के बीच में लाएंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर सरकार हमारी बनने जा रही है, नगर निगम के अंदर मुद्दे बहुत सारे हैं। जिस प्रकार से बीजेपी वालों ने गड्ढे खोदे हैं जनता के लिए, जिस प्रकार से केजरीवाल ने गड्ढे खोदे हैं, उन गड्ढों की भरपाई अब कांग्रेस करने जा रही है। और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि वार्ड 220 के अंदर मोहन पहलवान जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, जिनके ऊपर कांग्रेस ने विश्वास जताया है, वो कम से कम भी 10,000 वोटों की लीड से यहाँ जीतने जा रहे हैं। जो मुद्दे आप देख रहे हैं जैसे कि पार्क के हैं, लाइट के हैं, या यहाँ अवैध शराब के हैं, और साफ़ सफाई के मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अगर मोहन पहलवान जी को यह टिकट मिलती है तो यहाँ की जनता को और क्या क्या मिलेगा? हमने सब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। सबसे पहली कसम तो हमने ये उठा रखी है कि यहाँ नंदनगरी वार्ड 220 को हम नशा मुक्त करेंगे। दूसरा, जो यहाँ पे मुद्दे हैं, बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, पार्कों का सौंदर्यीकरण, स्कूलों की समस्या, वृद्ध पेंशन, नालियों की समस्या, गलियों की समस्या, सफाई समस्या पे हम विशेष ध्यान लेके चल रहे हैं। जो हमारे 10 साल के अंदर पार्षद भविष्य की रही है, उसने जो गड्ढे खोदे हैं उनको भरपाई अब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत गलत तरीके से यहाँ काम नहीं हो पाए, गलत तरीके से जो है ही है और काम नहीं कर पाई है, तो उसकी भरपाई अब हम करेंगे और हम जीतने जा रहे हैं। जनता ने हम पे विश्वास जताया और जनता विश्वास दे रही है, बहुत प्यार दे रही है मोहन पहलवान जी को।
आप जनता को, नंदनगरी वार्ड की 220 जनता को ये समर्थन देते हैं, ये वादा करते हैं कि अब हम कांग्रेस सरकार में आते हैं तो पूरी सफाई करेंगे और सारी व्यवस्था देंगे और जो लोग इनको गुमराह कर रहे हैं उनके झांसे में ना आए। मैं अपने यहाँ की जनता से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भी उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो विश्वास करें हम पे। जो यहाँ के मुद्दे जितने भी सफाई व्यवस्था को लेकर के, स्कूल की व्यवस्था को लेकर के, गलियों की नालियों की समस्या को लेकर के और नशा के समस्याओं को लेकर के, हम इनसे बिल्कुल जनता का यहाँ से छुटकारा कराएंगे गंदगी से और नशा मुक्ति से। और ये विश्वास दिलाते हैं आपको कि जीतने के बाद भाई मोहन पहलवान को, आपका भाई, आपका बेटा, सब कुछ है वो, जीतने के बाद मोहन पहलवान आपके हमेशा क्षेत्र में घूमता रहेगा सफाई व्यवस्था को लेकर। मेन कार्य हमारा सफाई व्यवस्था होगा, क्षेत्र की सौंदर्यीकरण। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म जी, धन्यवाद आपका, आपने इंटरव्यू लिया, थैंक यू। नंदनगरी वार्ड 220 के कांग्रेस के इलेक्शन इंचार्ज ताहिर हुसैन साहब से मुलाकात कर रहे हैं और जानकारी लेते हैं कि वो नंदनगरी में किन किन समस्याओं को दूर करेंगे और नंदनगरी वार्ड का परिसीमन भी बदल गया है, उसमें क्या नई तैयारियां हैं ताहिर साहब की। ताहिर साहब, आपकी नंदनगरी वार्ड में परिसीमन बदला है, क्षेत्र बड़ा है और काम बढ़ गया है, आपकी क्या योजनाएं चल रही हैं? देखिए, पहले भी नंदनगरी में असेंबली में हमारा जो एरिया आया है ना परिसीमन में, जगतपुरी एक्सटेंशन, ये पहले भी हमारी असेंबली में था और अब ये पहले भी इस वार्ड में था, अब फिर दोबारा कर दिया है। कुछ वार्ड निकाल दिए हैं जो रामनगर सीट में गए हैं। तो हमारा मोहन पहलवान जी को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि शायद वो 20 साल में देखने को मिलता है। क्या बात है, इतना मजबूत कैंडिडेट हमें मिला है। तो मोहन पहलवान जी का जो वर्कर्स हैं वो पूरी उन्होंने 101% जिताने की ठान ली है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ से मिलेगा। और हमारी जो रिंकू जी थी, उन्होंने जो पार्टी मैं ताहिर यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि ये सीट नंदनगरी की जो वार्ड की सीट है हमेशा कांग्रेस की रही है, लेकिन इससे पूर्व जो प्रत्याशी जो कांग्रेस थी उसने पार्टी बदल दी, लेकिन कांग्रेस ने फिर दोबारा से मोहन जी को ये टिकट दी है। क्या विश्वास के साथ दिया और उन्होंने क्यों कांग्रेस छोड़ी? देखिए, ये तो उनका अपना नज़रिया है कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया था, उनके फादर भी एमएलए रहे हैं कांग्रेस के, ये भी काउंसलर भी रही हैं, इन्हें भी विधायक का टिकट दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं रहा। लेकिन कई लोगों को होता है जायका दूसरी पार्टी का भी लेने का, मैं कुछ उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन मोहन पहलवान जी पे जो विश्वास जताया है पार्टी ने, उस विश्वास को हम 100% पूरा करके दिखाएंगे और इन्हें भारी बहुमत से जिताना है, 101%। और शीला जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, शीला जी मेरी चंद लिखी हुई लाइनें हैं मेरी खुद की। शीला जी, तुमने दिल्ली की तस्वीर बदल दी है। शीला जी, तुमने दिल्ली की तस्वीर बदल दी है, बेजान से ख्वाबों की ताबीर बदल दी है। दिल्ली बना दिया है फ्लाईओवरों का शहर, राहें सुधार करके पेरिस की शक्ल दी है, पेरिस की शक्ल दी है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने वार्ड नंबर 220 के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।